दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य की राजनीतिक जो सरगर्मी है, उसके जो तापमान है वो लगातार चढ़ ही रहा है। हालांकि ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, मौसम में ठंडक जो है वो ठंड का जो तासीर है वो बढ़ रहा है। लेकिन राजनीतिक सरगर्मी ये भी देखी जा रही है कि बहुत ज़्यादा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है इसका पारा। अब हम आपको बिहार के राजनीति से इतर कुछ बातें जो हैं वो करेंगे, इस बाबत बातचीत करेंगे। और इस बात के लिए हमारे साथ देने के लिए आरएलजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं नितिन भारती जी। दरअसल ये बात हम आज इस मुद्दे पर करेंगे कि बिहार में क्या सिर्फ राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है सरकार? यहाँ कर विधि व्यवस्था जो है वो किस हालात पर, किस पायदान पर पहुंच चुका है, इस पर नजरें इनायत क्यों नहीं हो रही है? कई सवाल हैं। हम विशेष बातचीत के दौरान ही सारे सवाल सामने रखेंगे और सीधी बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। धन्यवाद विजयन जी। क्या लग रहा है कि राजनीति के अलावा सरकार अन्य किसी भी चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, एक तो स्वाभाविक है, राजनीतिक दल है तो राजनीति तो करेगी ही, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि यह केवल राजनीतिक दल तो है नहीं, सरकार भी इसी राजनीतिक दल का है। और जब सरकार इस राजनीतिक दल की है तो उसके निमित्त भी कई सारी जिम्मेवारियां हैं। और जो आज के हालात हैं, जो विधि व्यवस्था यहाँ की बिहार की देखने को मिल रही है, उससे कहीं ऐसा नहीं लगता कि सरकार में रहते हुए अपनी जिम्मेवारी यह पार्टी जनता दल यूनाइटेड अच्छी तरह निभा पा रही है। हालांकि आरजेडी के साथ रहते हुए इसकी उम्मीद भी कम ही है कि वो निभा पाए। लेकिन मूल रूप से जब आप विधि व्यवस्था की बात करते हैं तो एक बात तो यह है कि गृह मंत्री के रूप में इसकी पूरी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की बनती है। और आज स्थिति यह है कि जितनी आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, आप जब इसके विषय में बात करते हैं तो ये नेता कहते हैं कि अपराध हो रहा है तो उसके लिए गिरफ्तारी भी तो हो रही है। गिरफ्तारी होना या क्या कोई एक्सक्यूज है? मैं आपको एडीजी बिहार के एक डेटा की तरफ आपको मैं लेकर चलता हूं। कल इन्होंने एक डेटा जारी किया कि बालू और शराब माफिया ने लगातार पुलिस पदाधिकारियों पर हमले किए और लगभग 6000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गृह विभाग के एडीजी विधि व्यवस्था का स्टेटमेंट है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि बड़ी संख्या में शराब और बालू माफियाओं ने पुलिस महकमे के ऊपर आक्रामक तेवर अपनाया है और हिंसात्मक गतिविधियां उनकी तेज हो गई हैं। और इसको मैं कहां से लिंक करना चाह रहा हूं विजेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि राजनीतिक स्वार्थ की वजह से आनंद मोहन की गिरफ्तारी जो हुई थी, आनंद मोहन की रिहाई के लिए इस सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून बदल दिया। इसी वर्ष की बात है, आनंद मोहन को रिहा करने के लिए सरकार ने सरकारी कर्मियों के ऊपर किसी भी तरह की आपराधिक घटना होती है या उसकी हत्या हो जाती है तो ऐसे मामले में जो अपराधी होता है उसको टिल डेथ कारावास की सजा थी, जिसको इस सरकार ने बदल दिया। और आप ये देखेंगे उसके बाद से शराब माफिया और बालू माफियाओं का मनोबल किस तरीके से बढ़ा है। और इस बात को यह प्रमाणित करता है कि आप अभी कल बेगूसराय में नावकोठी थाना के जो प्रभारी थे उनको कुचल दिया गया शराब माफिया के द्वारा। इससे पहले बालू माफिया के द्वारा ऐसी लगातार घटनाएं हो रही हैं। एक महिला पदाधिकारी को दौड़ा कर पीटा था, आपको याद होगा। तो ये बेटा में तो इस तरह से लगातार इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो ये इस बात को प्रमाणित करता है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस महकमे के मिलीभगत से ये धंधा चल रहा है। शराब और बालू माफिया पुलिस महकमे के साथ मिलीभगत के बिना तो काम कर नहीं सकते, ये तो एस्टेब्लिश्ड है। तो ऐसी स्थिति में इसी महकमे के ईमानदार व्यक्ति मारे जाएं तो यह तो बहुत अफसोस की बात है। आखिर ईमानदार व्यक्ति को जो सुरक्षा प्रदान की गई थी सरकार के उसी नियम के कारण, ताकि लोगों में एक भय रहता कि भाई अगर इस तरह की घटना में अगर कुछ हादसा हो जाता है तो हमको ऐसी सजा मिलेगी, उस भय से सरकार ने बाकायदा मुक्त कर दिया। तो क्यों ना माना जाए कि संरक्षण दे रही है सरकार, शराब और बालू माफियाओं को मनोबल बढ़ा रही है। और केवल इस स्वार्थ के लिए आपने क्या से क्या कर दिया। आनंद मोहन को रिहा करा के उनकी जाति का वोट कितना ले पाएगी सरकार, ये तो बहुत बाद की बात है। लेकिन सरकार ने अपनी जो मूल
जो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उससे कितना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर किया है, वो इस बात का प्रमाण है कि ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। शराब और बालू माफियाओं और इसके अलावा लैंड माफिया, ये तीनों ही एक बड़ा रैकेट बनकर तैयार हो रहा है बिहार में। सरकार रोजगार देने में तो फेल है, और आज की जो युवा पीढ़ी है वो इस कदर इस तीनों चीज़ों में इन्वॉल्व है कि सरकार के लिए एक पैरेलल इकोनॉमी वहाँ डेवलप हो रही है। इतना पैसा उस क्षेत्र में जा रहा है कि कल को सरकार नियंत्रित नहीं कर पाएगी। आने वाला 4-5 साल अगर इसी तरह से चल गया तो बिहार के लिए बहुत बड़ा संकट आने वाला है। और मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर के मामले में फेल है, और इसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी माननीय मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश के गृह मंत्री हैं उनकी बनती है। आखिर में एक सवाल और है कि क्या जो अभी स्थिति है बिहार के विधि व्यवस्था की, तो अब पुलिस को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है? देखिए, दोनों तरह की बात है। इस पूरी कुव्यवस्था में पुलिस प्रशासन का भी योगदान है। जो करप्ट पदाधिकारी हैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई ढंग से नहीं हो रही। आप ये देखेंगे कि कभी कार्रवाई होती है, कुछ दिनों के बाद फिर उसकी पोस्टिंग हो जाती है, उसका निलंबन वापस हो जाता है। ये सारी खबरें मीडिया में हैं, आप ही लोग इस न्यूज़ को चलाते हैं, तो उनको प्रश्रय देने वाला कौन है? आप ये देखें कि इस प्रदेश में पिछले 17-18 सालों से गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और निगरानी विभाग एक ही व्यक्ति के पास है, वो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और जिसके पास यह 3 मंत्रालय होता है उसका सरकार पर पूरा नियंत्रण होता है, चाहे वो पुलिस की बात हो या प्रशासन की बात हो या निगरानी जो कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की निगरानी करता है। तो ये तीनों मुख्यमंत्री के पास है और तीनों अनियंत्रित है। सरकार का इस पर किसी पे कंट्रोल नहीं है। तो या तो सरकार के प्रश्रय से ये हो रहा है या सरकार इसको नियंत्रित करने में विफल है। ये तय करे जदयू और उसके प्रवक्ता लोग, उसके नेता लोग कि वो किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। सरकार विफल है या अपराधियों को प्रश्रय दे रही है, तीसरी कोई बात नहीं हो सकती। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ नितिन भारती जी हैं, आरएलजेडी के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं। स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि भाई ये एक तरह से भविष्यवाणी भी की है कि अगर इसी तरह चलता रहा बिहार में तो वो दिन दूर नहीं है जब पैरेलल जो इकोनॉमी सिस्टम है जो खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, वो सुरसा की तरह मुंह बाए एक दिन पूरे जो यहाँ के जो ग्रोथ सिस्टम है उसको निगलने में तनिक भी देर नहीं करेगी। यानी यहाँ के विकास के जो स्वप्न देख रहे हैं लोग, और यहाँ उद्योग लगाने के भी बातचीत चल रही है, उद्योगीकरण की भी बात हो रही है, इस पर भी संशय हो सकता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कोशिशें हो चुकी है। लेकिन फिल वक्त जो स्थिति है इस राज्य की, ये काफी चिंता में डाल सकती है। बहरहाल हम और भी खबरों को बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं, तब तक इंतजार करना होगा और हमारे साथ बने रहना होगा। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।